दुनिया का एक अक्षर का सबसे स्वार्थी शब्द कौन सा है? वो है मैं। श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय के 17वें श्लोक में ये श्री कृष्ण ने बताया है कि अगर कोई भी इंसान कितना भी गुणी क्यों ना हो, मैं अगर नहीं है इंसान में तब वो गुणी है। इंसान में सारे गुण हो लेकिन अगर मैं हो, मतलब मैं मीन्स अहंकार हो। हिंदू धर्म में एक आस्था है, हर एक दशहरा पे हम रावण को जलाते हैं। रावण को वैसे बहुत बुद्धिमान माना गया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं मीन्स अहंकार, ये होने पर रावण के वो सारे गुण छिप जाते हैं सिर्फ एक मैं के होने पर। ये मैं नहीं होगी, किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा, किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। मैं मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ती हैं। इस मैं से एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि मैं जो चाह रहा हूँ वैसा करो, मेरा जो मन है वैसा हो। ये पूरा जीवन ही मेरी इच्छा, मेरी राय, मेरी पसंद, मेरी नापसंद, इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे इससे नफ़रत है, मुझे इससे प्यार है। बस मैं और मैं, मतलब मैं मीन्स मैं, अहंकार। अगर ये अहंकार, अगर ये मैं आपके जीवन में है तो क्या खुश रहोगे? हम सोचते ऐसा है कि हम खुश हैं क्योंकि हमें सब कुछ मिल रहा है, हम जो चाह रहे हैं अगर वैसा हो जाता है तो हम खुश हो जाते हैं। जैसे ही नहीं होता है वैसे ही हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि मैं से एक्सपेक्टेशन जुड़ जाती है, अपनी वाइफ से, अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से। इस मैं के कारण एक्सपेक्टेशंस भी जुड़ जाती हैं। अगर वो मैं, अगर आपका चाहना वो पूरा नहीं करते हैं तो आपको दुख होना स्टार्ट हो जाता है। ये जीवन ना बचपन से हमने ऐसे ही सीखा हुआ है। 5 साल का बच्चा अपनी माँ के पास जाता है और बोलता है, माँ आई लव यू। माँ बोलती है, आई लव यू टू बेटा। फिर वो बच्चा 16 साल का हो जाता है, फिर वो अपनी माँ के पास जाता है और बोलता है, माँ आई लव यू। माँ बोलती है, बता कितने पैसे चाहिए बता। ठीक है, अब यही बच्चा 25 साल का हो जाता है, फिर जाता है माँ के पास, बोलता है, माँ आई लव यू। तो कहती है, हाँ हाँ बता बता, कहाँ रहती है, क्या करती है, कर देंगे हम अरेंजमेंट पूरा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो 40 साल का हो जाता है, फिर बोलता है, माँ आई लव यू। तो माँ बोलती है, मैंने बोला था ना शादी नहीं करनी उससे। तो माँ है, सब जानती है कि अब उसकी अपेक्षाएँ क्या हैं। हमने लाइफ ही ऐसी जी है। धर्म गुरु हैं, क्या ये इस मैं से बच पाते हैं? या कोई यंगस्टर बच पाता है, या कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या मैरिड कपल बच पाते हैं? यहाँ तक कि आपको क्या लगता है कि जो मंदिर में बैठे हुए मॉन्क्स या पंडित जी, ये इस मैं से बच पाए हैं? मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इंसान इससे बच पाता है, क्योंकि जो मैं है या अहंकार है, ये एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाता है और ये अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही काम करता है सिर्फ। और जब भी कोई इंसान मंदिर जाता है तो मंदिर जाने पर जब वो घंटी बजाता है, वो तभी सोच लेता है कि बस आज मुझे भगवान से यही मांगना है। या वो सोच के आया होता है कि आज मुझे भगवान से ये मांगना है, तो भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे ये दे दो, मुझे ऐसा कर दो, मेरे लिए अच्छा कर दो, मेरे पास ऐसा होना चाहिए। यूएस के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जब पहली बार स्टेज पर आए तो उन्होंने जनता के सामने जब अपना लेक्चर देना स्टार्ट किया, अपना भाषण देना स्टार्ट किया, तो उन्होंने बोला कि ये मत पूछना कि देश हमारे लिए क्या कर रहा है, ये पूछना कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। तो बिल्कुल एज इट इज़, कभी ये मत पूछो कि भगवान हमारे लिए क्या कर रहा है, ये पूछो कि हम भगवान के लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन शायद ही कोई ऐसा पूछता होगा, क्योंकि हमें अपनी डिज़ायर्स, अपनी चीज़ें इतनी बड़ी लगती हैं कि उसके आगे कोई भी चीज़ छोटी हो जाती है। हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी बड़ी हो जाती हैं कि उसके आगे कोई भी चीज़ बहुत छोटी दिखने लग जाती है हमें, अपने स्वार्थ में। और आपको क्या लगता है कि जितने भी लोग फैमिली, फ्रेंड्स, ये क्या इसलिए पैदा हुए हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर पाएँ? ऐसा सोचना भी गलत है। क्या हम अपनी एक्सपेक्टेशन खुद पूरी कर पाते हैं? और अगर आप सोचते हैं तो वेट एंड वॉच। देखिए, ना फैमिली, ना फ्रेंड्स, ना कोई और आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं करेगा कभी भी। अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को दूसरों के कंट्रोल में ना दें। दूसरा कुछ कह रहा है, आप उसके कंट्रोल में आ गए, हाँ बस वही ठीक है, ऐसा ही होगा या ऐसा ही होता है, या दुखी हो गए या खुश हो गए। मतलब सिर्फ दुखी होना नहीं, खुश होना भी कंट्रोल में आना होता है। और आप अपेक्षा रखते हैं कि सिर्फ एक ही तरह का व्यवहार हमारे साथ होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फ्रस्ट्रेट होने का जो एक कोर है वो है अपेक्षाएं। अपेक्षाएं जितनी होंगी उतना आप फ्रस्ट्रेट होंगे ही होंगे। देखिए, अपेक्षा रखना गलत नहीं है, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर कोई आपकी अपेक्षा पूरी नहीं करेगा। दूसरी बात कि जो मैं है, अहंकार है,
उसको अवॉइड करना सीख लें। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर यही था आज का लेक्चर। आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा शायद, और अगर थोड़ी सी भी सीख या थोड़ा सा भी मैं वहाँ तक पहुँच पाया हूँ तो प्लीज़ कहीं ना कहीं उस चीज़ को अपनाइएगा, अच्छा लगेगा, खुश रहेंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।